देखिए यह प्रश्न अभी जो है आप लोगों के हिंदी में, चाहे हिंदी वाले स्टूडेंट हो 10th के या उर्दू वाले स्टूडेंट हो, सभी को पूछता है और 20 नंबर का पूछता है। 10 नंबर का एक गद्यांश और 10 नंबर का एक गद्यांश। और जब से हम लोगों का विकल्प दोगुना हुआ है तो अब 4 गद्यांश देता है। 4 में से आपको किसी 2 को चुनना है और उस 2 का ही जवाब देना है। एक गद्यांश को पढ़ना है, उसमें से 5 प्रश्न रहता है जिसका कि आपको जवाब देना होता है। आंसर इसी में रहता है और बहुत ही हार्ड नहीं है। हिंदी को बहुत ही आसान मान लीजिए ये गद्यांश बना दिया है। और ये आपका जो है ना क्रिएटिव पावर, यानी जो रचनात्मकता होती है, आप आंसर राइटिंग कैसे करें, इसके लिए ही यह दिया गया है। ऐसा नहीं कि एग्जाम को बहुत सरल बनाया गया। बात यह है कि आपके अंदर के उस गुण को ये जो है कि मूल्यांकित करने का प्रयास किया जा रहा है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो अब देखिए हम लोग इस ऐसा ही हुबहू प्रश्न रहता है एग्जाम में। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो ऐसा आपको जो है कि एक कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग गद्यांश पर। चलिए, तो पहला क्या है, अभी इसको पढ़ते हैं हम लोग। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति, परंपरा व मूल्यों का संरक्षण वहां का पुस्तकालय करता है। तो इसके लिए एक ट्रिक बता दें। पहले आप लोग करेंगे क्या, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे इसका, ठीक है। इसका एक ट्रिक है, अगर जल्दी में बनाना है, आसानी से बनाना है, तो पहले इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, हमारी संस्कृति व परंपरा का संरक्षण कौन करता है। पहला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में कौन कौन से पुस्तकालय थे। प्रश्न को पढ़ लेंगे। पुस्तकालय का निर्णायक योगदान किस क्षेत्र में रहा है। कब पुस्तकों का संग्रह करना साधारण बात नहीं होती थी। साहित्य की अस्मिता की रक्षा किस प्रकार होती है। ये क्वेश्चन मोटा मोटी अपने दिमाग में रहेगा, पूरा तो नहीं रहेगा। 5 प्रश्न एक बार में, आप चाहें तो 2-3 प्रश्न को एक साथ लेके चल सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं गद्यांश पर। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति, परंपरा और मूल्यों का संरक्षण वहां का पुस्तकालय करता है। देखिए प्रश्न संख्या 1 का आंसर हमको मिल गया। तो अब यहाँ पर इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, देखिए प्रश्न संख्या 1, हमारी संस्कृति एवं परंपरा का संरक्षण पुस्तकालय करता है। बहुत बच्चा खाली क्या कर देगा, यहाँ पर खाली आंसर में आंसर 1 दे देगा और लिख देगा पुस्तकालय। क्या कर देगा, पुस्तकालय। ऐसा अगर आप एक शब्द में आंसर देते हैं तो इसमें आपको 1 नंबर ही मिल जाएगा, आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा। ये 2 अंक स्तरीय प्रश्न है, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ऐसे लिखना है, हमारी संस्कृति एवं परंपरा का संरक्षण कौन के जगह रिप्लेस हो जाएगा, पुस्तकालय करता है। हमारी संस्कृति एवं परंपरा का संरक्षण पुस्तकालय करता है। एक प्रश्न क्लियर। चलिए हम दूसरा प्रश्न लेके चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में, नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में कौन कौन से पुस्तकालय थे। तो अब हम आते हैं आगे, फिर आगे पढ़ते हैं। तो एक प्रश्न हो गया, तो अब आगे उसको देखने का जरूरत है नहीं। साहित्य की उन्नति में भी उसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा साहित्य की अस्मिता की रक्षा और उसमें अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का भी जीता जागता उदाहरण है। यह शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। नालंदा विश्वविद्यालय की समृद्धि में भी यहाँ के पुस्तकालय का महत्वपूर्ण योगदान था। उसके परिसर में रत्नासागर, रत्नरंजक और रत्नोदधि नामक 3 पुस्तकालय उसकी गौरव गाथा में श्रीवृद्धि करते थे। अब यहाँ पर प्रश्न आपका क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में कौन कौन से पुस्तकालय थे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हूबहू क्या किए, टिक किए, तो उसके परिसर में रत्नासागर, रत्नरंजन और रत्नोदधि नामक 3 पुस्तकालय उसकी गौरव गाथा में श्रीवृद्धि करते थे। या हूबहू लिख देते हैं टिक करके। आप लोग भी शायद ऐसा करते होंगे। यह हर हाल में गलत है। हमको आंसर कैसे लिखना है, तो आंसर लिखना है क्वेश्चन से ही कि नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में, यहाँ तक लिखेंगे कौन कौन के जगह पर, यानी कि यही ना प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक वाक्य शब्द है, WH वर्ड। तो नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में, अब उसके बाद देखिए रत्नासागर, रत्नरंजक और रत्नोदधि नामक 3 पुस्तकालय थे। रत्नासागर क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नासागर नामक 3 पुस्तकालय थे। इस तरह से आंसर राइटिंग करना है। बस यहीं पर क्या हो जाएगा, तीनों यही हो जाएगा
देखिए ये पॉइंटर से लिख रहे हैं, ये पॉइंटर से, ये पेन नहीं है तो इसीलिए इसका राइटिंग पर नहीं जाइएगा। रत्ना सागर और कौन था, रत्नोदधि और रत्नोदधि, और एक हो जाएगा रत्न रंजन, है ना। ये 3 पुस्तकालय थे। कितने पुस्तकालय थे? देखिए पहला तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में रत्न रंजन कोमा रत्ना सागर तथा रत्नोदधि नामक 3 पुस्तकालय थे। रत्नोदधि नामक 3 पुस्तकालय थे। अब इसका क्रम आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर राइटिंग इसी तरह से करेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट वहां से टिक नहीं करेंगे। और यह करने के बाद क्या होता है, आपका नंबर जो आपके जो कॉपी चेक करने वाले जो होंगे उसका अगर सही मोटिव रहा, सही कॉपी चेक किए तो आपको 0 कर देंगे इसमें, समझे। और ऐसा आप लोग करते होंगे और हिंदी में कम अंक आता होगा तो इसके पीछे का वजह यही है। तो 10वीं में हाईएस्ट होगा इस बार, क्योंकि ये 20 में से हम एक भी कटने नहीं देंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो प्रश्न संख्या 3 है, पुस्तकालय का निर्णायक योगदान किन क्षेत्रों में रहा है। अब फिर हम आगे आते, 2 प्रश्न तो हो गया। अब देखिए तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे, विश्व में जो भी शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र रहे हैं उनकी समृद्धि में पुस्तकालय का योगदान निर्णायक रहा है। इसके अतिरिक्त विद्वानों के भी अपने अपने निजी पुस्तकालय होते थे। मुद्रण कला के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना साधारण बात नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न आया कि विश्व में जो भी शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र रहे उसकी प्रसिद्धि में पुस्तकालय का योगदान रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, पुस्तकालय का निर्णायक योगदान किन क्षेत्रों में रहा है, तो हम क्या देंगे, पुस्तकालय का निर्णायक योगदान, है ना, शिक्षा केंद्र की प्रसिद्धि में रहा है ना। पुस्तकालय का निर्णायक योगदान, है ना, यहाँ पर लिखेंगे पुस्तकालय का निर्णायक योगदान विश्व के, है ना, क्या हो जाएगा, विश्व के विभिन्न, आप लोग ऐसे कर लेंगे, विश्व के विभिन्न, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ, अपने मन से कुछ भी नहीं जोड़ना है, विश्व के विभिन्न शिक्षा केंद्र की प्रसिद्धि में रहा है। उसकी प्रसिद्धि यानी किसकी प्रसिद्धि, शिक्षा केंद्र की प्रसिद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा पुस्तकालय का निर्णायक योगदान विश्व के विभिन्न शिक्षा केंद्रों की प्रसिद्धि में रहा है। इस तरह से आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 4 पर आते, कब पुस्तकों का संग्रह करना साधारण बात नहीं होती थी। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, देखिए इसके जस्ट बाद आया है कि यहाँ पर इसके अतिरिक्त विद्वानों ने भी अपने अपने निजी पुस्तकालय, यहाँ से तो प्रश्न नहीं है। मुद्रण कला के आविष्कार के पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना साधारण बात नहीं थी। ये प्रश्न देखिए ऐसे लाइन आ जाए तो ये तो हुबहू उतार सकते हैं, यहाँ पर कुछ जोड़ना या घटाना नहीं है इसमें, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न पूछा है। प्रश्न क्या है, कब पुस्तकों का संग्रह करना साधारण बात नहीं होती थी, तो यही लिखेंगे मुद्रण कला के आविष्कार के पूर्व, यही हो जाएगा, मुद्रण कला के आविष्कार के पूर्व पुस्तकालय का संग्रह करना साधारण बात नहीं होती थी, यही हो जाएगा आपका ये आंसर। ये किसका आंसर हो जाएगा, यहां से ये डायरेक्ट, ये वाला कुछ डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो जाएगा ना, मुद्रण कला के आविष्कार के पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना साधारण बात नहीं थी। और इसके पहले वाला एक प्रश्न, इस पे 3 नंबर पे हम लोग फिर आएंगे, पहले 5 नंबर कर लीजिए। साहित्य की अस्मिता की रक्षा किस प्रकार होती है, तो अब यहां पर देख लेते हैं। अब हो सकता है, देखिए अब यहां पर हम लोग यहां तक तो आ गए, लेकिन अब प्रश्न संख्या 5 है और यहाँ नीचे में तो आंसर नहीं लग रहा है उसका, फिर एक बार देख लेते हैं।
देखिए अब क्या होता है, इस यहाँ पर इस लाइन को अब पढ़ते हैं। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति, परंपरा व मूल्यों का संरक्षण वहाँ का पुस्तकालय करता है। साहित्य की उन्नति में भी उसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा साहित्य की अस्मिता की रक्षा होती है। अब किसके द्वारा हो रहा है? पुस्तकालय द्वारा। अब यहीं पर आ जाते, अब यहीं पर हम देंगे अंतिम प्रश्न का कि पुस्तकालय द्वारा साहित्य की अस्मिता की रक्षा होती है। पुस्तकालय द्वारा किस प्रकार? देखिए ये किस प्रकार होती है, प्रश्न का लॉजिक कुछ चेंज लग रहा है, ठीक है। तो साहित्य की अस्मिता की रक्षा पुस्तकालय के द्वारा होती है, ठीक है। एक मिनट देख लेते थोड़ा सा। तो यहां से अगर डायरेक्ट पठित गद्यांश से देखें तो इसके द्वारा साहित्य की अस्मिता की रक्षा और उसमें अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का भी जीता जागता उदाहरण है। यह शिक्षा केंद्र बिंदु होता है। नालंदा विश्वविद्यालय की समृद्धि में वहां का महत्वपूर्ण योगदान था। अब यहाँ पर हो जाएगा साहित्य की अस्मिता की रक्षा उसके पुस्तकालय द्वारा उसके गौरव गाथा में वृद्धि करके होती है। हम ये लिख सकते हैं, अस्मिता की रक्षा किसके द्वारा? पुस्तकालय द्वारा, है ना। पुस्तकालय द्वारा किसके द्वारा होती है? लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, 5 प्रश्न में एक प्रश्न थोड़ा सा घुमाया हुआ रहेगा, ठीक है। पुस्तकालय द्वारा उसके गौरव गाथा में वृद्धि करके होती है। क्योंकि पुस्तकालय द्वारा, जैसे हम लोग नालंदा के बारे में पढ़ेंगे तो वहां का जो पुस्तक रहेगा उसी के द्वारा तो पढ़ पाएंगे ना, तो इसी के द्वारा हो। तो इनको जाने दीजिए। तो इसका आंसर छांटने के लिए, जैसे हम लोग जो आप लोगों को जो आंसर लिखाया जाता है कोई भी चैप्टर पढ़ाने के बाद, कहीं से डायरेक्ट हुबहू उठा के थोड़े आता है, थोड़ा पार्ट यहाँ से थोड़ा वहाँ से। तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट आंसर किया जाए साहित्य की अस्मिता की रक्षा किसके द्वारा होती है, तो यहाँ हो जाएगा पुस्तकालय के द्वारा होती है। किस प्रकार होती है? तो पुस्तकालय द्वारा उसके गौरव गाथा में वृद्धि करके होती है। उसके गौरव गाथा में वृद्धि करके होती है, ठीक है। तो इस तरह से 5 प्रश्न हो गया हम लोगों का। तो 5 प्रश्न बनाने में आज कुछ नया सीखे कि नहीं? जो कर रहे थे वही हुआ। आज के बाद जो गद्यांश आएगा तो ये गद्यांश का सारा नंबर क्लियर, और इस तरह से ही गद्यांश को बनाना है हम लोग को। एक गद्यांश हो गया, तो इस गद्यांश को आप लोग 1-2 बार देखेंगे, क्योंकि आपको बता ही दिया जाता है कि इसको YouTube पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग आराम से उसको देखेंगे, क्योंकि रियल वॉइस आपके बैच का ही है, डायरेक्ट लाइव रिकॉर्डिंग है। तो इसको आप लोग 1-2 बार देख लेंगे। देखने से होगा क्या कि ये रिपीट हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग देखते हैं और भी कुछ गद्यांश को करेंगे। ये वाला क्लियर? कोई डाउट है इसमें? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। पुस्तकालय का निर्णायक योगदान किन क्षेत्रों में रहा है ना। तो यहाँ पर दिया ही गया है कि यहाँ पर शिक्षा पुस्तकालय का निर्णायक योगदान किन क्षेत्रों में रहा है। तो आंसर इसका क्या बनाए थे हम लोग? विश्व के, नहीं ये तो 2 नंबर का था। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों को, यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, इसको पढ़िए। इसके द्वारा साहित्य की अस्मिता की रक्षा और उसमें अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय साहित्य के इतिहास का बीता जाता उदाहरण है। यह शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। नालंदा विश्वविद्यालय की समृद्धि में वहाँ के पुस्तकालय का महत्वपूर्ण योगदान था। और यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ से आंसर बनता है। विश्व के जो भी शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र हैं उसकी प्रसिद्धि में पुस्तकालय का योगदान रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? विश्व के जो भी, मतलब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर लिख सकते हैं विश्व के विभिन्न, जो भी का मतलब क्या हुआ? तो विश्व के विभिन्न शिक्षा केंद्रों की प्रसिद्धि में किसका योगदान रहा है? पुस्तकालय का योगदान रहा है।
इस तरह से इसका आंसर हूबहू, चूंकि ये किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपके बिहार बोर्ड का ही पूछा हुआ, तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में है, नहीं तो इसका आंसर हम राइट करके नीचे में दे देते। बट आप लोगों को समझ में तो आ गया, आप कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसा ही कुछ गद्यांश को हम लोग देखते हैं, फिर आगे देखेंगे। इसको हम लोग अभी यहीं पर क्लोज करते हैं।